दोस्तों, अगर आप ऐसे धंधे की तलाश कर रहे हैं, यानी कि ऐसे बिजनेस की तलाश कर रहे हैं जो कि कभी भी बंद ना हो और वह चलता रहे, पैसे उससे आते रहे, पैसे 12 महीने तक उससे आते रहे, आप पैसे कमाते रहे, अगर इस प्रकार की बिजनेस की तलाश कर रहे हैं तो दोस्तों आप बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किए हैं। आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं छोटे से छोटे बिजनेस जो कि 400-500 रुपए में शुरू किया जा सकता है और उससे महीने का कम से कम 20 से 25 हजार रुपए कमाई भी की जा सकती है। दोस्तों, ऐसे तरीके के बारे में हम आज के वीडियो में लेकर के हाजिर है। बहुत ध्यान से समझिएगा और बहुत धैर्य से समझिएगा ये वीडियो, क्योंकि दोस्तों ये छोटा सा वीडियो है लेकिन काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। छोटे प्रकार का बिजनेस मैं आपको बताने वाला हूँ, छोटी पूंजी का। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद मैं पूरे विश्वास के साथ आपको कहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं छोटे से बिजनेस को करना तो आप कर पाएंगे और आपको ये पता लग पाएगा कि दोस्तों कौन से धंधे हैं, कौन से बिजनेस हैं, कौन से ऐसे व्यवसाय हैं या कौन सा ऐसा व्यापार है जो कभी बंद नहीं होता है। दोस्तों, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग फिर से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और फिट होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में जो जानकारी देने वाला हूं वह ऐसा जानकारी है कि आप इस जानकारी को सुनने और देखने के बाद दोस्तों आप खुद एक तरीके से आप चाहें तो इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई हवाई में जानकारी मैं दे रहा हूं और आपको पता नहीं लगेगा, मैं तो केवल बातें करके चला गया। दोस्तों, रियलिटी के साथ 100% सच्चाई के साथ मैं आपको जानकारी देने वाला हूं और बिल्कुल सटीकता और तर्क संगत जानकारी मैं देने वाला हूं जिसको आपको भी लगेगा कि हाँ, ऐसे इस बिजनेस को किया जा सकता है और पैसे की कमाई की जा सकती है और उससे पैसे कमाया भी जा सकता है और आम लोग भी उस तरीके को अपना करके पैसे कमाते भी हैं जो लोग इस तरीके का बिजनेस करते हैं। तो वीडियो को बहुत ध्यान से समझिएगा। कहने का तात्पर्य है कि वीडियो को बहुत से लोग होते हैं ना, थोड़ा सा देखते हैं, बाकी स्किप करके चले जाते हैं और फिर कमेंट में लिख देते हैं कि भाई ये क्या बकवास कर रहे हो। उन लोगों से मैं जरा कहना चाहता हूं कि भाई आप कम से कम इस वीडियो को पूरा तो देखो, पूरा आप समझो कि मैं क्या कह रहा हूं। थोड़ा सा आप देखते हो, फिर देख के चले जाते हो, आप समझ लेते हो अपने आप ही। दोस्तों, अगर आप कहीं पर भी रहते हैं, किसी भी एरिया में रहते हैं, भारत के किसी कोने में रहते हैं, जो मैं आपको बिजनेस आइडिया बताने वाला हूं उसको आप शुरू कर सकते हैं। छोटी पूंजी का बिजनेस बेशक है, शुरू करके लेकिन उससे आप कमाई यानी कि 25 हजार यानी कि महीने का यानी प्रतिदिन का अगर आप लगभग देखेंगे तो 8 से 900 रुपए प्रतिदिन की कमाई, इतना आप कर पाएंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा, धैर्य से देखिएगा। हो सकता है ये वीडियो लंबा भी हो जाए लेकिन मैं आपको पूरा विस्तार से बताने वाला हूँ और एक एक जो जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ वह बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगी। मैं ये भी पहले ही बता दे रहा हूँ कि आपको ये बात को विश्वास हो जाए। दोस्तों, जो मैं सबसे पहला तरीका और आपका ध्यान उस तरफ लेकर के जाना चाहता हूँ, जिस तरीके से लोग पैसे भी कमा रहे हैं और ऐसे बिजनेस को लोगों ने शुरू किया है, आपको मैं ध्यान लेकर के जाना चाहता हूं, जिससे वह बिजनेस तो चल ही रहा है, उससे लोग अर्निंग भी कर रहे हैं, पैसे कमा भी रहे हैं। उसके साथ साथ वह बिजनेस 12 महीना यानी कि 12 महीना जो बिजनेस चलता है, इसका अर्थ क्या हुआ कि वह लगभग बंद नहीं होता है, वो ना के बराबर होता है, वो बंद ही नहीं होता। 12 महीना अगर कोई भी बिजनेस चलता है जिस चीज का डिमांड है। दोस्तों, 12 महीने जो लोग कहते हैं ना कि 12 महीने जो बिजनेस चलता है वो बिजनेस कभी बंद नहीं होगा, वह बिजनेस ज्यादातर अगर आप देखेंगे तो लोग किस बिजनेस के बारे में बात करते हैं? खाने से जुड़े बिजनेस, यानी भोजन करने से या एक तरीके से जो भी पीने वाले सामान है जो स्वास्थ्य के लिए फायदा करता है, खाने पीने से जुड़े व्यापार बिजनेस को लोग क्या कहते हैं कि ये जो बिजनेस है ये 12 महीना चलता है और इस बिजनेस को करके व्यक्ति 12 महीने कमाई करता है और ये इसका डिमांड कम नहीं होने वाला, बढ़ने वाला है। मतलब ये इसका इस लाइन में जितने भी बिजनेस आपको लग रहे हैं उतने भी बिजनेस, उन सभी बिजनेस का एक तरीके से डिमांड कम नहीं होगा, वो आगे ही बढ़ता चला जाएगा। उन सब चीजों का डिमांड नहीं कम होगा। लेकिन समझने वाली बात क्या है, इस बात को आप समझिए
कि आप उसमें से कौन सा बिजनेस कर सकते हैं। बहुत से ऐसे बिजनेस हैं जिस बिजनेस को लोग हजारों तरीके के यानी कि सैकड़ों तरीके के बिजनेस हैं जिसमें लोग अलग अलग तरीके का बिजनेस करके पैसे कमाते हैं। लेकिन आप कौन सा कर सकते हैं उसमें से? खाने से ही जुड़ा हुआ बिजनेस है तो आप उसमें से कौन सा बिजनेस कर सकते हैं? इसको जानने के लिए सबसे जो जरूरी चीज है वो ये जानना पड़ेगा कि आप क्या कर सकते हैं। अब ये बात आती है कि आप क्या कर सकते हैं। अगर आपके पास जिस भी चीज का हुनर या कौशल है, आपके पास जिस भी चीज का, जिस भी कैटेगरी का, जिस भी चीज का आपके पास हुनर है खाने से जुड़ा हुआ, यानी कि अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप जैसे किराना का भी दुकान कर सकते हैं। इसमें अगर आपके पास हुनर है मिठाई बनाने का तो मिठाई बना सकते हैं। वो भी मिठाई में दोस्तों आपने देखा होगा कि कई प्रकार की किस्में आ चुकी है, तो आप कौन सी मिठाई आप बनाना चाहते हैं, इसमें भी उसमें अलग अलग प्रकार की कैटेगरी, आप उसमें क्या जानते हैं। अनेकों चीजें हैं जो कि इंसान को समझना चाहिए और उसको सोच समझ करके देख करके ही बिजनेस को शुरू करना चाहिए। लेकिन हमारा टॉपिक ये नहीं है, हम अपने टॉपिक पे बात करते हैं। दोस्तों हम ये आपको बताने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा, हम ये बताने वाले हैं कि आप 400-500 रुपए में कैसे आप प्रतिदिन 800 से 1000 रुपए के बीच में कमाई कर सकते हैं, वह भी वह बिजनेस करके जो कि कभी बंद नहीं होने वाला है। अब आप समझ रहे हैं ना? अब ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान देने का समय अब आपका आ चुका है। अब अगली जो बात मैं बताने वाला हूं उस पर आप गौर कीजिएगा। जो खाने पीने से जुड़ा हुआ बिजनेस है वह बिजनेस आपको पता ही है कि हमेशा उसका डिमांड रहता है, 12 महीने रहता है, वो बिजनेस बंद नहीं होता। इंसान चाहे तभी बंद कर सकता है, उसका डिमांड बंद नहीं होता। अब देखिए दोस्तों, आप चाहे गांव में रहते हो या शहर में रहते हैं, ये दोनों जगह के लोगों के लिए यह जो मैं आइडिया बताने वाला हूँ ये दोनों जगह के लोगों के लिए है। और इस बिजनेस को एक गरीब से गरीब, बेरोजगार से बेरोजगार भी आदमी शुरू कर सकता है और इससे पैसे कमा सकता है। अब समझना है आपको दोस्तों, अगर आप गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं, एक ऐसा बिजनेस मैं आपको बताने वाला हूं जो कि 300 से 400 रुपए पूंजी में शुरू किया जा सकता है और उससे कमाई 2 गुना, 4 दूनी 800 हुआ ना, 2 गुना हो जाएगा बहुत आराम से। जिस बिजनेस को दोस्तों उसमें अगर कहा जाए तो लोगों को ज्यादा भाग दौड़ करने की आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों उस बिजनेस को अगर देखें, मैं बताने वाला हूं वो कौन सा बिजनेस है, लेकिन उस बिजनेस को अगर देखें ना तो उस बिजनेस को आपको एक जगह शुरू करके एक ही जगह बैठे रहना है। मतलब एक ही जगह स्टार्ट करके, मतलब उसको आप तैयार करके एक जगह आराम से बैठे रहना है। वो मटेरियल भी बहुत कम मतलब लागत का है, 300-400 रुपए पूंजी में शुरू कर सकते हैं और उससे 2 गुना, कम से कम 2 गुना तो आप अर्न कर ही सकते हैं। अब वह बिजनेस जो है, उस बिजनेस का नाम है पापड़ तल कर बेचने का बिजनेस। दोस्तों बहुत से लोग इस बिजनेस को मजाक में भी लेते हैं, लेकिन दोस्तों मैं आपको ये बात कह रहा हूं कि आपको मजाक में नहीं लेना है। ध्यान से समझिएगा इस बात को, आपको इस बिजनेस को मजाक में नहीं लेना है। दोस्तों यह एक ऐसा बिजनेस है, आप जितना लागत लगाए होंगे उससे कई गुना कमाई कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, पापड़ आपको ना ही बनाना है और ना ही आपको उसको मतलब मटेरियल इकट्ठा करना है कि उसको कैसे, उसको क्या किया जाएगा, घर पे भी नहीं बनाना है। आपको सिर्फ इतना काम करना है कि जो बना बनाया, ध्यान दीजिएगा, जो बना बनाया एक तरीके से जिसको रेडीमेड भी कहा जाता है, जो कि किराने की दुकान में आपको मिलता है पापड़, जो कच्चा होता है, कच्चा मटेरियल, उसको क्या करना है, उसको सीधा सीधा अपने घर पे, कहीं बाजार या मार्केट में नहीं, अपने घर पे, आप जहां से घर से निकलते हैं, घर से उसको तेल में तल करके, ध्यान दीजिए कुछ नहीं कर रहे हैं, घर से तेल में तल करके, लिफाफा आपने देखा होगा, बड़ा सा एक लिफाफे में आपको क्या करना है, आराम से उसको अच्छे तरीके से रख लेना है कि टूटे ना, मतलब उसमें कोई खरोच वरोच ना है जिससे वो पापड़ जो हो वो टूटे ना। टुकड़ा लोगों को आपको पता ही है पसंद नहीं होता। तो दोस्तों उसको मतलब घर से केवल तल करके, उसको घर से तल करके
आपको चाहे आप पैदल हो या साइकिल से हो, जहां भी गांव में रहते हैं या शहर में, कहीं पर भी आप आसानी से निकल जाए और मार्केट में ले जाकर एक जगह दुकान करके बेचें। या अगर आपके पास मार्केट भी नहीं है, अगर चलता फिरता सड़क है, तो वहीं कहीं जगह लेकर के आप बहुत आसानी से बैठ करके या खड़ा होकर के 1-2 घंटे में आप सारा मटेरियल बेच देंगे। ये मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, इस बिजनेस में आपको कभी भी घाटा नहीं लगेगा। खाने से जुड़ा हुआ चीज है, अगर जितना ज्यादा मटेरियल लेकर के जाएं आप उतना ज्यादा समय तक रुकना हो सकता है पड़े, लेकिन आप बेच पाएंगे। और मैं एक बात बता रहा हूँ, मतलब ये मार्केट छोटा भी मार्केट नहीं है, तब जाकर वो सड़क कहीं भीड़ भाड़ वाला अगर सड़क है वहां रुकने की बात कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा भी अगर चौराहा वगैरह टाइप का मार्केट लग रहा है, वहां भी आप बेचकर प्रतिदिन कमाई कर सकते हैं। दोस्तों ये बहुत छोटा सा आइडिया है, इसको आप एक बार, मैं ये विश्वास कर, एक बार इसको आप करके जरूर ट्राई कीजिएगा। किराने की दुकान से आप कच्चा मटेरियल खरीदिए, उसको घर पे तलिए, उसको ले जाकर के बेचिए। दोस्तों इसके लिए ग्राहक को ना आपको बुलाने की आवश्यकता नहीं है, और ग्राहक के पास जाने, देखते ही ग्राहक आपके पास आएगा। विश्वास के साथ मैं कह रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी। लेकिन दोस्तों यह एक ऐसा बिजनेस है, देखने में छोटा लग रहा है, लेकिन इस बिजनेस में कमाई अच्छा है। 5 रुपए का, ध्यान दीजिएगा, छोटा वाला जो पीस होता है 5 रुपए से नीचे में पापड़ मिलता ही नहीं है। और उसका मटेरियल कितने मिलता है? 1 रुपए का। कच्चा जो मटेरियल होता है पैकिंग में आपको एक पैकेट में मिलता है, वो 1 रुपए 1.5 रुपए के आसपास। उससे कमाई 2 गुना 3 गुना लोग करते हैं। बड़ा साइज का होता है तो उसमें और ज्यादा मार्जिन मिलता है, तलने में तेल तो उतना ही लगता है। तो दोस्तों यही ध्यान देने वाली बात है। बाकी इसमें अगर देखा जाए इस बिजनेस में तो कुछ ज्यादा नहीं करना है। बाकी अन्य भी ऐसे बिजनेस है, आपके पास अगर पकौड़ा बनाना आता है तो पकौड़ा भी बना सकते हैं, मिठाई भी बना सकते हैं, होटल ढाबा खाना बनाना आता है तो भी कर सकते हैं। ये दोस्तों ये हमेशा चलने वाला बिजनेस है, ये बिजनेस कभी बंद नहीं होता, इसका डिमांड कभी खत्म नहीं होगा। अब आपको मैं पूरे ये विश्वास के साथ बता दिया। दोस्तों अब हम आते हैं अगले बिजनेस के बारे में, जो कि एक और तरीका है। वह भी धंधा कभी बंद नहीं होता, लेकिन वो खाने पीने से जुड़ा हुआ नहीं है। जरूरी नहीं है कि खाने से ही जुड़ा हुआ बिजनेस चलेगा। दोस्तों इंसान के मूलभूत सुविधाओं की भी ऐसे चीजें हैं जिसका व्यापार करके भी लोग कमाई करते हैं, वो भी बंद नहीं होने वाला होता है, वो भी हमेशा ही चलने वाला होता है धंधा। उसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। थोड़ा वीडियो को थोड़ी देर आप और देखिए, फिर आपको नॉलेज मिलेगा कि अगर आप इस कैटेगरी का बिजनेस नहीं कर सकते तो हो सकता है कि जो मैं बताने वाला हूं उस प्रकार का भी आप बिजनेस कर सके। तो दोस्तों जो हम अब आपको अगला तरीका बता रहे हैं, वह बिजनेस जो कि इंसान के खाने की पीने से जुड़ा हुआ नहीं है, फिर भी वह धंधा बंद नहीं होता। उस बिजनेस को अगर देखा जाए तो कई भागों में देखा जाए, मतलब कई तरीके का बिजनेस है, जिसमें सबसे जो मुख्य है वो हार्डवेयर का बिजनेस है। दोस्तों हार्डवेयर का जो बिजनेस है वह एक ऐसा बिजनेस है जो कि 12 महीने चलता है, और उस बिजनेस में हर किसी व्यक्ति के घर पे उसकी जरूरत उस दुकान से जरूर लगती है। कोई ना कोई सामान खरीदता है, मंगाता है, उसको रिपेयर जरूर कराता है। तो दोस्तों हार्डवेयर एक हो गया, और दूसरा मैं आपको बता रहा हूं कि मतलब इसी के अंतर्गत बिना खाने पीने वाला सामान, जो दूसरा तरीका है वह इलेक्ट्रिक पार्ट, बिजली के मतलब सामान बेचने का बिजनेस। दोस्तों आप जरा सोचिए, इस समय में, इस जमाने में ये बताइए कि बिना बिजली का कोई रह सकता है? ऐसा मुझे तो अभी कुछ नहीं दिख रहा। अभी तो एक ही विकल्प है, बिजली, विद्युत। दोस्तों बिजली अगर देखा जाए, विद्युत, तो दोस्तों आप देखेंगे कि ये लगभग सभी घरों में, अभी तो गांव में मतलब नहीं हुआ करता था, लेकिन अभी हर घर में, गांव गली देहात शहर हर घर में इससे जुड़ा सामान बेचने का भी बिजनेस है। दोस्तों यह भी बिजनेस बंद नहीं होने वाला, यह भी धंधा चलने ही वाला है। अगर आपके पास पूंजी है तो आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। अगर नहीं भी पूंजी है, अगर आप रिपेयरिंग का काम केवल जानते हैं, ये भी मैं बता दे, अगर आपके पास हुनर है, इलेक्ट्रिक वगैरह सामान का रिपेयर कर सकते हैं, तो भी दोस्तों आप बैठे बैठे पैसे कमा सकते हैं। अनेकों ऐसे बिजनेस हैं जो कि मैं आपको गिना सकता हूं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपने इस वीडियो को पूरा समय दिया होगा। इसके लिए मैं आपको दिल से, भाई हमेशा इस वीडियो में नहीं कहता, आज कहता हूं कि अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखा होगा तो मैं आपको
हृदय से धन्यवाद देता हूं। और एक बात मैं आपको कहता हूं कि इस वीडियो से अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज मिला होगा ना, तो ये मेरा वीडियो बनाना सफल हो गया। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।